अस्सलाम वालेकुम। तमाम साथियों को, भारतवासियों को जुमा मुबारक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के अंदर प्यार मोहब्बत और इंसानियत और आतंकवाद के खिलाफ जब यलगार करी और उनको अच्छी राह बताई, तो तमाम आतंकवादी, तमाम शैतान, तमाम जालिम ताकतें उनके खिलाफ खड़ी हो गई। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर रोज जब सूरज निकलता था मुझ पे एक नई मुसीबत आती थी। आज वही हाल हमारा है। एक मुद्दा खत्म नहीं होता, दूसरा खड़ा हो जाता है। पश्चिम बंगाल के मुद्दे चल रहे थे तो भोपाल के अंदर एक इस तरह का मामला खड़ा हो गया। तमाम मुसलमान अपने काम धंधे छोड़ के बेचारों को रोड पर उतरना पड़ा। अब अभी जब ये वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं तो भोजशाला जो एक मुकदमा चल रहा था वो भी मुसलमानों के खिलाफ एक और नया फैसला और आ गया। और मुद्दा ये आज मुझे बनाना था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो माइक पर जो अजान होती है उसको लेकर उनको दिक्कत है, अजान से दिक्कत है उनको। नमाज जो मुसलमान अगर ज्यादा हो जाता है ईद बकरीद तभी तो रोड पे नमाज पढ़ लेता है। जिस तरह तमाम धर्मों के अंदर उत्पात मचाए जाते हैं रोड पे, मुसलमान तो बड़ी शांति के साथ नमाज पढ़ लेता है, उस पर भी उनको आपत्ति है। ये आदेश पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंद्र अधिकारी, सुवेंद्र अत्याचारी, सुवेंद्र षड्यंत्रकारी, सुरेंद्र भ्रष्टाचारी, और अगर ये मैं कह दूं कि एक बवासीर की बीमारी है तो गलत न होगा। जो ये कहता है कि भारत को मैं गाजा बना दूंगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हिजड़ों के ताली बजाने से आफत नहीं आ जाती, इतना याद रखना। अगर हिजड़ा ताली बजाना शुरू कर दे तो कयामत बर्पा नहीं हो जाएगी उससे। भारत को गाजा नहीं बनाएगा तो भारत की जेल की सलाखों के पीछे होगा। जो तू बंडल संभाल संभाल के रख रहा है ना, आज मोदी की पार्टी में शामिल हो गया तो बच गया, कल को मोदी की पार्टी हारने वाली है। ये रखेल चुनाव आयोग ज्यादा दिन तक उसको रोक नहीं पाएगी। देश की जनता त्रस्त है इससे, देश की जनता त्रस्त आ चुकी है। ज्यादा दिन तक इस तरह से नहीं जी सकते तुम, लोगों को भूखा मारकर, तालियां बजवाकर, घंटे बजवाकर। बड़े अफसोस की बात है कि वो इंसान जो खुद सीबीआई के टारगेट पे था, जो खुद ईडी के टारगेट पे था, जो नरेंद्र मोदी के टारगेट पे था, जो रंगे हाथों जो पूरी दुनिया ने देखा उसको नोटों के बंडल संभालते हुए, जो कहता है मैं भारतवर्ष को गाजा बना दूंगा, जो कहता है कि मैं यहां पर उत्पात मचा दूंगा, और उसने एक वर्ड तो ऐसा बोला है जो भारत के इतिहास में किसी ने नहीं बोला। मुझे कहता है कि मुझे जिसने वोट नहीं दिए, मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। कितनी शर्मनाक बात है ये लोकतंत्र है। यहां आलम यह है कि बीवी किसी को वोट देता है तो हस्बैंड किसी को वोट देता है, क्योंकि घर घर में तलाकें हो जाएंगे इस मुद्दे को लेके। जिसको जो पसंद है उसको वोट दिया जाता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी पसंद होती है। और तुमको अगर जनता वोट दे रही है तो ये मत समझना कि तुम बहुत अच्छे हो। रावण के भी सहयोगी थे कुछ, कंस के भी कुछ सहयोगी थे, नमरूद के भी सहयोगी थे, यजीद के भी सहयोगी थे। तो अगर सहयोगी हो जाने से अच्छा होता है तो आप ये मत समझना कि अच्छे हैं। डकैतों के भी संगठन होते हैं। आप जो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हो, मुसलमान तो लड़ाई में कहीं था ही नहीं। लड़ाई तो तुम्हारी ममता बनर्जी से थी, जो ब्राह्मण थी, जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सहयोगी थी, उनकी या तो बहन थी या उनकी फ्रेंड थी, जो भी थी। सबसे पहले सीएम किसने बनाया? उनको तुमने बनाया।
हमें तो अफसोस अपनी कौम पर आती है कि ममता बनर्जी को जिताने के लिए तुम क्यों मरे जा रहे थे। वो ममता बनर्जी जो कहती है, वो ममता बनर्जी जो ये कहती है कि मेरी स्कीमें खत्म नहीं होंगी, कुरान खत्म हो जाएगा, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, गीता और दूसरी धार्मिक ग्रंथ खत्म हो जाएंगे, मेरी खत्म किताबें खत्म, मेरी बनाई स्कीम खत्म नहीं होंगी। उसे तो मुसलमानों को हराना चाहिए था। अगर मुसलमानों के पास किसी को वोट देने का कोई चेहरा नहीं था तो अपने घर बैठते आराम से, लेकिन इस कदर भाजपा से डरे हो कि जितने माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम तो खुदा से भी इतने डर रहे। भाजपा घोल के पी जाएगी। भाजपा के पास बिच्छू है क्या? है भाजपा ये ताली बजाने वाले हिजड़े, तुम इनसे इतना डर रहे हो? गाल बजाने वाले हिजड़े, ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं एक के बड़े 10 तर लाऊंगा, कितने तर लेकर आए? चाइना ने 20 मारे थे एक साथ हमारे साइड, कितने मारे? चाइना ने हमारी बिहारी जमीन पर कब्जा कर ली, क्या करा? कितनी जमीन खींच ली उन्होंने? वापिस भी ले ली जमीन, एक भी वापिस ली है। मोदी जी 2014 से पहले कह करते थे कि मुझे अपने आप को भारतीय कहने में शर्म आती थी। अफसोस की बात है मोदी जी, अब तो आप 10-12 से देश को आप चला रहे हो, अब तो आपको बड़ा फक्र होता होगा जब उड़ीसा, जहां पर तुम्हारी सरकार है, वहीं से एक आदिवासी हिंदू गरीब बेचारा बैंक जाता है कि मेरी बहन मर गई है, उसका कोई बच्चा नहीं है, उसके 19,000 रुपए अकाउंट के अंदर है, वो मुझे दे दो। बैंक वालों ने उसको इतने चक्कर लगाए, ये कागज ला, वो कागज ला, ये कागज दिखा दे, वो कागज दिखा दे। अरे भैया, तुम तो मुसलमानों से कागज मांग रहे थे, इन गरीबों से क्यों मांग रहे हो? इनसे भी इतने कागज मांगने लगे तुम? वो बेचारा तंग आ गया, कहां से कागज लाए। 8 दिन दफनाए हुए, वहां के हिंदू भी दफनाते हैं मुर्दों को, 8 दिन दफने हुई लाश को कब्र से खोद कर लाता है। 8 दिन जो कब्र के अंदर उस बेचारे को ना बदबू से कोई परहेज, सड़ा हुआ कंकाल कंधे पर डाल के बैंक लेकर आता है। कितने दुख की बात है। मोदी जी, अब तो आपको फक्र हो रहा होगा, अब तो आपका सपने का भारत यही चाहते थे ना आप। अब आपकी छाती चौड़ गई होगी जब किसी की एक बच्चे की मां मर जाती है। उसका भी हुआ था, दोनों बाप बेटे वो अपनी बीवी को या अपनी मां को जब हॉस्पिटल से ले आना चाहते हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई मदद नहीं होगी। मालूम है वो उनकी हड्डियों को तोड़ते हैं, चादर के अंदर गठरी बनाते हैं और गठरी बना के कैरियर पे रखते हैं और फिर घर लेके आते हैं। ना उनके पास कफन का पैसा है, ना उनके पास चिता का पैसा है, और वो उसको एक कूड़े करकट पे डाल के जलाते हैं। ये भारत बनाया है मोदी तुमने। अब तो तुम्हारी छाती चौड़ रही होगी ना। 2014 से पहले तुम्हें शर्म आती थी भारतीय कहने में, अब तो फक्र होता होगा जब अमेरिका बेड़िया डाल डाल के हमको भेज रहा है, धक्के मार मार के भेज रहा है हमको, जब ईरान हमारे रास्ते बंद कर रहा है। सिलेंडर की किल्लत है, कोरोना टाइम में हमारे भारतवासियों की लाशों को कुत्तों ने नोच नोच के खाया था। अब तो आपको भारत अच्छा लग रहा है ना, फक्र हो रहा है ना। गिद्ध को भी अच्छे लगता है जब लाशें पड़ी होती है ना, जब जानवरों की लाशें पड़ी होती है तो गिद्ध को भी बड़ा मजा आता है। अब तो मोदी जी को बड़ा मजा आ रहा होगा, अब तो छाती चौड़ी हो रही होगी, अब तो फक्र हो रहा होगा तुमको कि तुमने क्या भारत बनाया है। आज अमेरिका हमको बोल दिया है कि भारत नर्क का द्वार बन चुका है। कोई अमेरिका का ऐसे 2 साल पहले बोला था कि भारत एक कटा हुआ सर है, एक सड़ा हुआ सर है, भारत की अर्थव्यवस्था बोझ बन चुकी है। ये ताने दुनिया में हमको दिए जा रहे हैं। मोदी जी, आप तो विश्व गुरु थे, विश्व गुरु के डंके बज रहे हैं तुम्हारे, तो कहां तुम्हारा डंका बज रहा है? ये डंका बज रहा है विश्व पटल पर। जब इंटरनेशनल लीडरों के साथ तुम खड़े होते हो तो लोग तुमसे हाथ मिलाते कटाते हैं, तुम्हारे पास खड़े होने से भागते हैं, तुम दांत फाड़ते निपोड़ते हो जोकरों की तरह वहां पर। यही विश्व गुरु होता है क्या? ये विश्व गुरु होता है? एक पिल्ले को, एक पिस्सू को अपना बाप बनाता फिर दुनिया के अंदर और अपने रास्ते बंद करा ले। जहां से हमारे सदियों से हमारे जहाज जा रहे थे, वो रास्ते तुम्हारे कार्यकाल में बंद हुआ है। इतिहास और जमाना तुम्हारे मुंह पर थूक है इस बात को देखे। आज गैस की क्या किल्लत है, जो 60 रुपए किलो गैस मिलती थी, आज 300 रुपए किलो भी गैस नहीं मिल रही। हर आदमी के पास सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, हर आदमी को नंबर से गैस नहीं मिल रही है।
कहां जाए ये गरीब, कहां जाए ये मजदूर? और ऊपर से तुमने और ये कह दिया कि अब पेट्रोल भी ना खरीदो, अब खाने का तेल भी ना खरीदो, अब सोना भी ना खरीदो, फिर अब कह देना अभी दिवाली पे कपड़े भी मत खरीदो, अब दिवाली पे दिए भी मत जलाओ, अब ईद पे बकरे की कुर्बानी भी मत करो। सब कुछ तुम ही करोगे, मशरूम भी तुम ही खाओगे, मोरिंगा के पराठे भी तुम ही खाओगे, 16,000 करोड़ के प्लेन में तुम ही घूमोगे, 10-10 लाख के तुम ही चलाओगे। इन भारतवासियों के लिए क्या है तुम्हारे पास? यही कत्लेआम करा के, दंगे फसाद करा के, तुम गाल बजा बजा के दंगे फसाद कराओ, लड़ाओ झगड़ाओ, पूरे पश्चिम बंगाल को तुमने गृह युद्ध में तब्दील कर दिया है। मस्जिदों से जाने नहीं होंगी, रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते। कौन सी कयामत बर्पा हो गई नमाज पढ़ने से, मुझे बता दो। अगर मस्जिदें छोटी हैं, मजबूरी में नमाज पढ़ ली तो क्या हो गया? किसी हिंदू भाई को उससे ऐतराज था कभी तुम्हारे आने से पहले? ये तुमने उंगल डाल डाल के खड़े करे हैं मुद्दे, वरना कोई मुद्दा नहीं था तुम्हारे आने से पहले। सब मुद्दे तुमने खड़े करे हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का हो, सारे मुद्दे तुमने खड़े हैं अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, क्योंकि तुम 2 सीट से 10 सीट तक भी नहीं पहुंच रहे थे। और तुमने जब बाबरी मस्जिद शहीद करवा दी तो फिर उसके बाद जो इलेक्शन जीते हो, तुमने खुशी का इजहार करा है और तुमने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद अगर हमने न तोड़ी होती तो हम सिंहासन में न पहुंचते। तुम बहुत जालिम और दरिंदे हो। देश का सिंहासन हासिल करने के लिए तुम इस हद तक गिर चुके हो कि देश को गृह युद्ध की आग में झोंक रहे हो। अगर भारतवासी नहीं संभले, भारतवासी ने अकल से काम ना करा, अगर भारतवासी ने भाईचारा कायम ना करा, अगर भारतवासी तुम्हारे खिलाफ ना खड़े हुए, तुम यकीनन तुम भारत को गृह करा के छोड़ोगे। तुम्हारे कर्म बता रहे हैं, कुकर्म तुम्हारे बता रहे हैं। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर ज्यादा अत्याचार और जुल्म सितम मत करो। कसम खुदा की वो अकेले नहीं है, उनको तनहा मत समझो। पूरे भारत का मुसलमान नहीं, पूरे भारत का अच्छा हिंदू भी उनके साथ खड़ा होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सरों के ऊपर बाल न बचे। सही बता रहा हूं तुमको, अल्लाह से डरो। तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हारी तो औकात और हैसियत क्या है? बड़े बड़े तोपचियों को ना जमीन के अंदर घुस दिया, बड़े बड़े सूरमाओं को, हलाकुर चंगेज खान जैसों को। तुम तो कुछ नहीं हो, मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। यही डोगरी जब वहां पर सीएम थी, तुम्हें इतने ही जुल्म और अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहे थे, तब तुमने आवाज क्यों उठाई? तब उसके खिलाफ आवाज कर, तब तो तुम बिलों में घुसे बैठे रहे। आज जब वो हार गई तो तुम लठ ले लेके और जहां झगड़े ना हो रहे वो झगड़े खड़े कर रहे हो तुम। यकीनन एक भी झगड़ा नहीं होता अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने वहां पर ऊट पटाक बयानबाजी न की होती, और उसके बाद भी झगड़े ना हुआ होता। झगड़े इन्होंने जानबूझ के कराए हैं। इन्होंने जीतने के बाद जश्न ऐसा मनाया है कि जो रास्ते में टीएमसी का कार्यकर्ता मिला उसके कान पे थप्पड़ मारना शुरू करिए, उनके घरों में आग लगाना शुरू करिए। जश्न मनाया है, जश्न। इनका जश्न तो देखो कितना जश्न है कि जश्न मनाने भारत में आग लगा रहे हैं जी। ये जश्न है तुम्हारा? है इंसान की जैसी औकात और हैसियत होती है ना, वैसी होता है। सुअर भी जश्न मनाता है तो कीचड़ में लोट लोट के बनाता है, कुत्ता भी जश्न मनाता है भौंक भौंक के मनाता है। यही तुम्हारा जश्न है, आग लगा लगा के जश्न मना रहे हो, भारत को जला जला के जश्न मना रहे हो, गरीबों को मार मार के जश्न मना रहे हो। शैतान की औलादो, अपने गिरिबान में झांको, तुम कर क्या रहे हो? भारत को जला रहे हो तुम, भारत को। मुसलमान का घर नहीं जला रहे, भारत का घर, भारत जला रहे हो, भारत। दुनिया ये देख रही है कि भारत के अंदर तबाही मच रही है। दुनिया ये नहीं कह रही कि सिर्फ मुसलमान के यहाँ ये हो रहा है, भारत के अंदर हो रही है। तो भारत नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है जालिमों। अपने गिरिबान में झांको और इंसाफ कायम करो, और इंसाफ कायम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है तो रिजाइन दे दो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, ये भारत के लिए बेहतर रहेगा। और यकीनन भारत को चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भारत के अंदर इतने धर्म और इतनी जाति है कि बड़े बड़े विद्वान एक कांख में बैठाएंगे, धर्म की जाति है। और कोई भी अगर इनको सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं करेगा तो यकीनन वो यहाँ पे लड़ाई झगड़े कराएगा, सबको साथ लेकर, सबको फूलने फलने का मौका देगा, वही भारत में सही से राज कर पाएगा। तुम्हारे जैसे लोग भारत में राज नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे जैसे लोग भारत में दंगे फसाद करा सकते हैं, बस। आज बड़े अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग इनकी रखेल बन चुका है। किस तरह से इन्होंने चुनाव जिताया है,
हालांकि मुझे डोकरी के हारने का कोई अफसोस नहीं है, जो उसने कुरान के खिलाफ वर्ड बोला है। मैं किसी दिन इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो बाद को फिर इन्होंने जो रसूल आजम की शान में कलाम पढ़े हैं, वो उसी डेंट को भरने के लिए कि मुसलमान नाराज न हो जाए, कहीं बार बार पढ़वाई गई। लेकिन कुरान के खिलाफ बोल के तुम खुद फंस गई डोकरी, और अल्लाह ने तुम्हारी मत मार दी और तुम चुनाव हारी बुरी तरह। कहां हो तुम? आज तुम्हारे वोटों को थोड़ा मार जा रहे हैं, जबरदस्ती पार्टी में बीजेपी शामिल करा जा रहा है। कहां घुसी बैठी हो तुम? तुम तो ये प्रचार करती थी कि मोदी का तोड़ सिर्फ मैं हूं, है? आज कहां हो तुम? किस बिल में घुस के बैठी हो तुम? कहां है तुम्हारे लीडर? आज तुम्हारे वोटरों को, जिन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमको वोट नहीं दिए, इन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिए, मुसलमानों को वोट, मुसलमानों सिर्फ ममता को वोट दिए। ममता बनर्जी को वोट देने में मुसलमान इस कदर पागल हो गया कि एक ऐसा लीडर है विक्टर, जिसकी विधानसभा के अंदर दंगा नहीं हुआ उसके नाम से, ये विक्टर भाई मौजूद है। उन विक्टर भाई को भी, चूंकि वो कांग्रेस से टिकट लाए थे, मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया कि ना ममता बनर्जी भाजपा को हरा रही है। लेकिन आज अगर उस विधानसभा में दंगा फसाद, कुछ आगजनी नहीं हुई है, मुसलमानों पर जुल्म सितम न हुआ है, उसकी कदमों की बरकत से हुई है, मुसलमानों ने उस तक को वोट नहीं दिया। मुसलमान इतना जाहिल और इतना बेवकूफ हो चुका है, उसके बावजूद भी इसने कुरान की गुस्ताखी की है, फिर भी मुसलमान ने इसी को वोट दिया है। मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल के हो जाओ, तुम्हें अल्लाह बचा सकता है, उसका रसूल बचा सकता है। न ममता बचा सकती है, न केजरीवाल बचा सकता है। कहां केजरीवाल? उसका तो बाल भी नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल का तो बाल भी नजर नहीं आ रहा, क्या हुआ है कहां? जो कहता था मोदी तेरी छाती पे मैं चक्की चलाऊंगा, कहां है वे तू? आज हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है। हमसे तूने कहा था 28 सीटें देने के बाद क्या मुसलमान हमको वोट नहीं दे रहा? उसके बाद मुसलमान के जी तोड़ के वोट दिया, पैसा दिया, वोट दिया, नोट दिया, सब कुछ दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया। तूने बदले में क्या दिया? और आज मुसलमान पर जुल्म हो रहा, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, तो चुप के कहां बैठा? बता तो भाई इनको, है कहां तू? तू जो कहता था कि मैं बीच चौराहे पे खड़ा मिला करूंगा, आज है कहां तू? तेरा बाल भी नहीं आ रहा है हमको तो आज। तो मुसलमानों, वक्त की नजाकत को समझो, और अपनी उम्मत के अंदर जो धन के लोग हैं, वो किसी भी पार्टी से टिकट लाना चाहे निर्दलीय लड़े, उनको सपोर्ट करो जो तुम्हारी आवाज उठाते हैं। और इस तरह केजरीवाल के चक्कर में, कभी अन्ना हजारे के चक्कर में, कभी ममता बनर्जी के चक्कर में, कभी नीतीश कुमार के चक्कर में, कभी अखिलेश यादव के चक्कर में, कभी मायावती के चक्कर में, इन चक्करों में पढ़ पढ़ के तुम्हारा चक्कर काट गए हो तुम। जादव के चक्कर में ना पड़ो, अपने खुद के लीडर पैदा करो, खुद के लीडर पैदा करो, अपनी खुद की तंजीमें खड़ी करो, अपने खुद के सोशल एक्टिविस्ट पैदा करो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। कन्हैया कुमार तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। कन्हैया कुमार जैसे लोग तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, वो तुम्हारे नाम पर अपने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, तुम्हें चूतिया बनाते हैं वो। अगर तुम्हारे घर के अंदर आग लग जाए तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने बच्चों को बचाने घर के अंदर कौन कूदेगा? तुम कूदोगे या कन्हैया कुमार कूदेगा या कोई दूसरा केजरीवाल कूद देगा? उम्मत मुस्लिमा का फर्ज ही होगा कि मेरे रसूल की उम्मत जल रही है, मैं इसके अंदर जाऊंगा, बचा के लाऊंगा। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के फर्ज को खड़ा करो, उनको सपोर्ट करो और लीडर पैदा करो अपने। और लोकतंत्र भारत का इतना प्यारा लोकतंत्र है कि बगैर पैसे के भी लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में चले जाएंगे रियल में। लेकिन मुसलमानों को तो आलम यह है कि जहां पर देख चढ़ती है बड़ी बड़ी, उनको सपोर्ट करेंगे, जो नोट बांटेंगे उनको सपोर्ट करेंगे। कोई गरीब कितना भी अच्छा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो, तुम्हारी कितनी भी लड़ाई लड़े, तुमने कभी उसको वोट नहीं दिया, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है। तुम खुद पैसा नहीं दे सकते उसको। तुम अपनी शादियों में 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, 10-10 करोड़ खर्च कर रहे हो, कि अपने लीडर जो तुम्हारी लड़ाई लड़ता है उसके लिए तुम सपोर्ट नहीं कर सकते। मुसलमानों, सुधर जाओ, सुधर, वरना तुम्हारी ये घर, तुम्हारी ये सर और तुम्हारा डर खत्म नहीं होगा। न तुम्हारे घर बचेंगे, न तुम्हारे सर बचेंगे, न तुम्हारी बहन बेटियां बचेंगी। अपने आप को सुधारो, अपने गिरबान में झांको। मोदी को अल्लाह ने जो भेजा था उसने काम अपना कर दिया है, अब तुम जाग जाओ। अल्लाह ने कुत्तों को भेजता है कभी कभी, जब भेड़ बकरियां, एक बुजुर्ग का वाकया है
शेख खान के टाइम में उसने एक बुजुर्ग को बुलाया और कहा, ये मुसलमान है तू? बोले हाँ। बोले तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? बोले हाँ मैं जानता हूँ तू कौन है। बोले कौन है? बोले तू कुत्ता है, कुत्ता। बोले कैसे? बोले जिस तरह से भेड़ बकरियां चराने वाले कुत्ते को अपने साथ रखता है, और जब भेड़ बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक के सबको इकट्ठी कर देता है। चंगेज खान तो कुत्ता है, तो उम्मत मुसलमान को जगा रहा है और जमा कर रहा है। वही काम भाजपा के लीडर कर रहे हैं, ये कुत्ते भौंक भौंक के हमको जगा रहे हैं, और अब हमको जाग जाना चाहिए। हमको जाग जाना चाहिए, वरना हमेशा के लिए सो जाओगे। और मैं लास्ट में एक पैगाम अपने पश्चिमी बंगाल के भाइयों को देता हूं। मेरे पश्चिम बंगाल के मुसलमान भाइयों, तुम पे बेपनाह जुल्म सितम अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हारे घरों को भी तोड़ा जा रहा है, और तुम्हारे खिलाफ क्या क्या साजिशें हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सब्र करना, उस पर भरोसा करना। तुम तनहा नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अपने आप को तनहा मत समझना, तुम अकेले नहीं हो, तुम मायूस होना। इंशाल्लाह तुम्हारी खातिर हम लोग, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हमें जाना पड़े, चाहे वहां पे ऑफिस खोलना पड़े, चाहे वहीं पर ही कोई सीट देखनी पड़े, इंशाल्लाह ताला पश्चिम बंगाल में हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, हर सुख दुख में साथ खड़े होंगे। और तुम जिन पार्टियों से सोच रहे हो ना, बहुत बड़े तोपची हो, कसम खुदा की, अकरम कादरी उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखता है, उनके गिरीबान पकड़ के झटके लगाने की ताकत रखता है। इनसे नहीं डरना है, इनसे नहीं डरना है। डरना है किससे? उसी से डरो बस। इनकी कोई हैसियत नहीं है। वो जिस दिन चाहेगा इनका पिछवाड़े से इनका गू निकाल देगा। बहुत जुल्म इन्होंने कर लिया, बहुत रसूल की शान में गुस्ताखी कर ली, बहुत अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी कर ली। अब इन पर कभी भी अल्लाह की जानिब से अजाब आ सकता है। ये खुद दावत दे रहे हैं अल्लाह के अजाब की। ये खमियाजा भुगतने को तैयार हो जाए, या तो तौबा कर लें, वरना ये खमियाजा भुगतेंगे। अल्लाह की जानिब से इनको हर हाल में अजाब आएगा। ये वो कौम हो चुकी है जो पहले की कौमें चैलेंज करती थी, अगर खुदा कोई है तो अजाब भेज। भोपाल के अंदर यही कहा इसने, कहां है तेरा खुदा? खुदा यही मौजूद है, तुम्हारी सारी हरकतें देख रहा है, पलक झपकने का ही मौका न देगा। रियल बता रहा हूं। जो भूकंप आते हैं ना, तो घर से निकल के भाग ना पाते हो, वो खुदा की जानिब से ही आते हैं। तो ज्यादा आसमान पे मत थूको, अपनी औकात में रहो। जिस तरह से हम तुम्हारे बातिल खुदाओं को भी गलत नहीं बोलते, तुम हमारे हक रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी गुस्ताखी ना करो, हमारे प्यारे रसूल की शान में गुस्ताखी ना करो। जियो और जीने दो। कसम खुदा की, हम भारत को बेहतर भारत बनाना चाहते हैं। हम भारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दंगे फसाद हो। भारत में चैन से हम जिए, हम भारत की तरक्की में योगदान दें, यही हमारा मिशन है। और इंशाअल्लाह ताला अब भारतवर्ष को बेहतर बनाने के लिए, किसी ने तो कह दिया कि भारत नरक है, और उस मरदूत ने जो कहा है वो किसी हद तक गलत नहीं कहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत को स्वर्ग बनाना है, बस इतना है अरमान। भारत को स्वर्ग बनाना है, बस इतना है अरमान। बाद में जालिम दे देना मेरी मौत का तू फरमान। बड़े मुसलमानों को जेलों में डाल रहे हो, बड़े मुसलमानों को तुम मरवा रहे हो, लेकिन अकरम कादरी की तरफ नजर उठा के मत देखना। अब भारतवर्ष को स्वर्ग बनाना है हमको, और उसके बाद चाहे हमें मार देना, हम हंसते हंसते मरने को तैयार हो जाएंगे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।